जेएनयू में जितना गार्ड्स हुआ करता था बिफोर द चेंज ऑफ द टेंडर, उसका आधा गार्ड्स आज के डेट में है, जबकि इसके लिए प्रेजेंट गार्ड साइक्लॉप्स के लिए जेएनयू डबल पेमेंट कर रहा है। लड़कियां क्या कपड़े पहनते हैं उस पर उनको कमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उसका तुरंत अरेस्टिंग हो और जस्टिस तुरंत मिले। प्रशासन की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो लगभग 72 घंटा तक कुछ नोटिस भी नहीं ले आया। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले दिल्ली। आज हम मौजूद हैं जेएनयू कैंपस में। 17 जनवरी को जेएनयू की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई थी, जिसको लेके जेएनयू में माहौल कुछ गरमाया हुआ नजर आया था। और पुलिस जेएनयू के छात्रा का कहना था और जेएनयू के जो छात्र हैं उन सभी का कहना था कि पुलिस जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, लेकिन उसमें काफ़ी देरी हुई। आखिरकार जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया गया। आज हमारे साथ मौजूद है मधुरिमा जी। आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि ये जेएनयू आयसा की सेक्रेटरी भी हैं और हम इनसे पूरी मामले की बात करेंगे। आखिर अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और इतनी देरी क्यों की गई। ये 17 तारीख को देर रात को ये घटना होता है और ये एक अटेम्प्ट टू रेप का घटना था। पुलिस में कंप्लेन किया गया और मतलब 24 घंटे बीत जाने के बाद हमारा पहला प्रोटेस्ट होता है। सिक्योरिटी 24 घंटे के अंदर 18 तारीख 5 बजे हमारा पहला प्रोटेस्ट होता है सिक्योरिटी ऑफिस में। और उसका कारण ये रहा कि सिक्योरिटी साइक्लॉप्स जो यहाँ का जेएनयू का सिक्योरिटी है वो निकम्मा है, अगर एक शब्द में बोला जाए। उसका जो काम है उसको जहाँ पेट्रोलिंग करना होता है वो करता नहीं है। जब ज़रूरत होता है तब जेएनयू का सिक्योरिटी जो साइक्लॉप्स के साथ है वो गायब रहता है। तो हम लोगों ने देखा 5 जनवरी 2020 को जब जेएनयू में गुंडे घुस के मारे, साइक्लॉप्स के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स गायब थे। और तो ये बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। तो जब किसी को ज़रूरत होता है जेएनयू का साइक्लॉप्स का कोई अता पता नहीं रहता। और इसलिए भी कि जेएनयू का वीसी जगदीश कुमार मामीडाला जब आया जेएनयू में 2015 में, उसके बाद जेएनयू का सिक्योरिटी का टेंडर चेंज किया गया। पहले जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट था उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके साइक्लॉप्स को दिया गया। और जेएनयू में जितना गार्ड्स हुआ करता था बिफोर द चेंज ऑफ द टेंडर, उसका आधा गार्ड्स आज के डेट में है, जबकि इसके लिए प्रेजेंट गार्ड साइक्लॉप्स के लिए जेएनयू डबल पेमेंट कर रहा है। जेएनयू आधा गार्ड्स फॉर डबल द पेमेंट। जेएनयू पैसा भी बहुत खर्चा कर रहा है और गार्ड्स भी बहुत कम है, 200-250 के लगभग। और मैम वही देखा जाए तो जेएनयू काफ़ी वर्ग मीटर मतलब काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो इसमें ज़्यादातर सुरक्षा की ज़रूरत है जी। काफ़ी बड़ा कैंपस है, मतलब एक इंसान कितना मैन कर पाएगा, कितना वो चक्कर लगा पाएगा, है ना। एक इंसान का दायरा भी है ना। जेएनयू प्रशासन बोले साइक्लॉप्स में, मतलब साइक्लॉप्स में सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन को लिया जाता है और ये बोला गया कि इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब कोई इंसान ही ना है, वो एक बंदा कितना एरिया मैन कर पाएगा। इतना बड़ा एरिया है, जंगल है बहुत सारे, तो कितना एरिया मैन कर पाएगा, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये जो तुक है कि बेहतर सिक्योरिटी मिलेगा, ये तो हम देख रहे हैं कि धराशायी है ये लॉजिक। ये एक इंसान ह्यूमनली कुछ एरिया ही मैन करना, देख रेख करना पॉसिबल है। तो ये तो हमारा जो इसमें से इस पूरे चीज़ में हमारा एक मुख्य डिमांड है कि एक तो साइक्लॉप्स का टेंडर को ख़त्म किया जाए, क्योंकि दे आर इररिस्पॉन्सिबल। उनको जेंडर सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं है। लड़कियां क्या कपड़े पहनते हैं उस पर उनको कमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना कि सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना। तो हमारा जो दूसरा प्रोटेस्ट हुआ वो हुआ आपका 20 तारीख को साबरमती ढाबे से जेएनयू वीसी घर की तरफ, क्योंकि उसी रोड पे वीसी गेट की तरफ वाले रूट पे ये घटना हुआ, जो रिंग रोड वाली रोड है। हाँ।
और तो इसीलिए बहुत एक डर का माहौल भी था कि ऐसे कैसे जेएनयू में हो गया, क्योंकि हम लोग जिस जेएनयू को जानते हैं वो एक बहुत सी सुरक्षित कैंपस है, जहाँ पे सिर्फ देखिए बात सुरक्षा के नाम पे प्रशासन क्या करता है। प्रशासन ने नोटिस भी निकाला था 2019 में कि IHA मैनुअल, हॉस्टल मैनुअल आया था नया, कि 10 बजे के बाद कोई ना निकले। इससे तो सुरक्षा नहीं होता। हम बोल रहे सुरक्षा फ्रीडम के साथ, है ना, फ्रीडम विदाउट फियर। और इस बात और स्टूडेंट्स में बहुत हाहाकार मचा था, डर का माहौल था, घर से फ़ोन आ रहे थे कि निकलो नहीं रात को, जबकि हम लोग 3-4 बजे कभी भी जाने का एक आदत रहा है, कुछ होता नहीं। मैम, जहाँ पे महिलाओं की, लड़कियों की बात होती है कि उनको हम सुरक्षित, दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर बहुत सी बार उंगलियां उठी हैं कि सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो वहीं केजरीवाल सरकार का भी कहना है कि अब दिल्ली हम सुरक्षित कर दिए हैं एक तरीके से, तो फिर भी ये वारदात हुआ जा रहा है और उस वारदात पे काबू ना करके ये बोला जा रहा है कि 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर ना निकले। देखिए केजरीवाल का भी जो सुरक्षा का मॉड्यूल है, हर बस में कोई किसी गार्ड बैठा दिया और CCTV, इससे सुरक्षा हम नहीं मानते कि होगा। ठीक है, सुरक्षा मतलब कैद करना नहीं है। सुरक्षा मतलब कि बेखौफ तरीके से हम कहीं भी कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं। और ये सुरक्षा कब इंश्योर होगा, जब जो अगर ऐसी घटनाएं होती है तो उसका तुरंत अरेस्टिंग हो और जस्टिस तुरंत मिले। जस्टिस 10-10 साल अगर खींचे और फिर उसको बरी कर दिया जाए, उसको एक्विट कर दिया जाए क्रिमिनल को, तब तो लोग नहीं सुरक्षित महसूस करेंगे। इसीलिए 2012 का बेखौफ आज़ादी मूवमेंट के दौरान भी हमारा यही कहना था कि आप 100% कन्विक्शंस तय कीजिए। कोई कुछ भी कर रहा है, जब 100 में से 100 लोगों का अरेस्टिंग होगा, जब उन पे कार्रवाई होगी और पनिश किया जाएगा, तभी 101 लोग डरेगा। अगर 100 में से 99 लोग छूट जाते हैं, जस्टिस पूरा जुडिशल प्रोसेस उनको छोड़ देती है, तो लोग और करेगा, क्योंकि छूट ही रहे हैं ना, क्या हो। तो इसीलिए इस केस में भी हमारा ये था कि अरेस्टिंग हो। दिल्ली पुलिस बोल रही है हमें कुछ अता पता नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि इतना बड़ा पुलिस का मशीनरी, इतना बड़ा स्टेट, वो बोल रहा है, जो देश की राजधानी है दिल्ली, देश की राजधानी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस बोल रही है। प्रशासन की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो लगभग 72 घंटा तक कुछ नोटिस भी नहीं ले आया, कुछ स्टेटमेंट भी नहीं ले आया कि हम सर्वाइवर के साथ है, कोशिश करना कि सर्वाइवर का साथ देना, उनका काउंसलिंग सेशन इंश्योर करना, कुछ भी नहीं किया प्रशासन ने। तो प्रशासन की तो बात छोड़ ही देते हैं। तो पुलिस बोल रहा है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे। मतलब जो मिनिस्टर, आज तो मिनिस्टर के फ़ोन में भी क्या मिनिस्टर बात कर रहा है, जाके मोदी और शाह सुन रहा है। पर जब आम जनता की, सिटीजन्स की, महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, तब पुलिस बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद अगले दिन 21 या 22 तारीख को हमारा वसंत कुंज पुलिस स्टेशन का घेराव का कॉल था। उसके बाद अगले दिन रविवार रात को, और वो भी इसलिए क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर में कॉल था प्रोटेस्ट का कि लगातार इतना घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा। तो इसीलिए उन लोगों ने अपने काम में तेज़ी लाया। और ये बहुत अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देते तो शायद ये अरेस्टिंग नहीं होता। पुलिस भी बहुत रिलैक्स तरीके से उसको जब जैसे काम करना है वैसे करती। तो इसीलिए लगातार प्रेशर बिल्ड करने के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया कि दिल्ली पुलिस अपने काम में तेज़ी लाया है और अरेस्टिंग किया है। अगर मैम आपका ये कहना है कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट ना करते तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती और दोषी को सजा ना मिलती और फिर से छूट जाती? कहीं ना कहीं की दिल्ली पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। दिल्ली पुलिस जब लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचल दिया गया मोदी के एक मिनिस्टर के कॉन्वॉय द्वारा, तो यहाँ पे दिल्ली में आयशा ने प्रोटेस्ट किया था होम मिनिस्टर के घर के बाद। तो वहाँ पे हमारे 2 महिला साथियों को दिल्ली पुलिस ने उनके प्राइवेट पार्ट्स में 20 से 30 मिनट तक लात मारता रहा, जिनसे वो पूरी तरीके से जख्मी हुए। तो ये दिल्ली पुलिस है। इस दिल्ली पुलिस से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि बिना प्रेशर के वो कुछ भी करेगा।
तो जैसा कि आपने देखा, भी हमारे साथ जेएनयू एशिया की सेक्रेटरी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अपने पूरे जो भी उसका रेख देख है उसमें लगातार अपनी सुरक्षा में फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की जब बात उठती है तो सबसे उसमें पहला रेड चार्ट में देखा जाए तो दिल्ली का नाम आता है। वहीं पे केजरीवाल सरकार का कहना है कि अब दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित है। लेकिन अभी हमने आपसे बात कराया और अभी हमने आपको सुनवाया इन्हीं के जुबानी, क्योंकि जो एशिया है, जो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जेएनयू कैंपस का है, और ये आयसा, सॉरी, जो आयसा है ये पूरा जेएनयू कैंपस का सेक्रेटरी है। तो इन्होंने सारी बात बताई किस तरीके से आज भी दिल्ली में महिलाओं का रहना असुरक्षित है, और दिल्ली पुलिस हर एक बार अपनी कार्रवाई करने पे देरी कर देती है, जिसकी वजह से न क्राइम नहीं कंट्रोल हो रहा है, बस इनके कागज में रिकॉर्ड साफ किए जा रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में दिल्ली की सुरक्षा को लेकर अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।